अब मैं इसके साथ में कुछ बात ये बताना चाह रहा था कि कुछ तो पहले से बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट है, उनके बारे में कहते हैं ये हैं। इस कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 4 ये हैं जो बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, हाँ? उसको बोलते हैं ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत ग्रेट है। इसमें तो जिनमें ये गुण नहीं है तो उनको क्या करना है, क्या करना है बोलो, पुरुषार्थ करके। और सब तरह से देखो, जीवन एक चीज से महान नहीं बनता। मैंने कहा जीवन में कई गुण होने चाहिए ना, इसी को बोलते हैं सर्वांगीण विकास। क्या बोलते हैं इसको? तो अधुना हम संस्कृतम वदिष्यामि शोभनम। तो अभी आपको हमने बोला आदमी को महान बनना है तो उसमें 3 चीजें और चाहिए। एक तो बोला था मैंने, अच्छा दिमाग, अच्छा दिल, अच्छा शरीर, अच्छी हेल्थ, ठीक है। और भी बहुत सी बातें बताई, उसी को रिलेटेड चीज है। एक तो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज में एक तो संस्कृत हमारे, ये तो सृष्टि की आदि भाषा है। सृष्टि की आदि भाषा क्या है? भगवान की भाषा, ऋषियों की भाषा, अपनी संस्कृति की भाषा। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। एक तो इसमें ना संस्कृत में बहुत ऊंचा ज्ञान है। एक होती भाषा, एक होता उस भाषा में जो नॉलेज है। अंग्रेजी में बहुत ऊंचा ज्ञान नहीं है, खाली वो ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड में आजकल यूज हो रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज हो रही है, अलग अलग ठीक है। लेकिन संस्कृत सबसे ऊंची महिमा है। हिंदी भी अर्वाचीन भाषा है, आधुनिक भाषा है, प्राचीन भाषा नहीं है। अंग्रेजी भी आधुनिक भाषा ही है। लेकिन 3 भाषाओं का हमने कहा कम से कम ज्ञान होना चाहिए, और बाकी अपनी अपनी मातृभाषा है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालम और तमाम तरह की अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं ना, अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। तो आप लोगों को 3 भाषाओं पर कमांड होनी चाहिए, एक बात भाषा में। फिर हमको जो है तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सिखाते ही है ना। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मस्ट है ना? फिर कुछ बेसिक चीजों का सबको कुछ बेसिक होता है, कुछ उसमें फिर डीप नॉलेज होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। तो नहीं तो फिर क्या होगा, हम कोई भी चीज देखेंगे तो उसके बारे में पूरा सोच नहीं पाएंगे ठीक है ना। अब जैसे हमने सूर्य को उगता हुआ देखा, सूर्य को छुपता हुआ देखा, सूर्य ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण देखा, हमने ये देखा कि कभी रात आता है, कभी दिन आता है। तो आप कोई पूछे रात कैसे आती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए। अभी आप बैठे, अभी आप देखो, आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? अभी आप जैसे बैठे हुए, आपसे कोई पूछे धरती घूम रही है, तो आपको ये कहां से पता लगा? साइंस से पता लगा ना। अच्छा, धरती घूम रही है तो आपके सामने के ये बिल्डिंग क्यों नहीं घूम रही? तो आपको सब चीजों का पता लग जाएगा, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। हम जब कोई चीज फेंकते हैं तो ऊपर तो फोर्स लगाना पड़ता है, नीचे अपने आप आ जाती है। तो ये सब चीजें किससे पता लगती है? अच्छा, यहां से बैठा अमेरिका में बात करता है, किससे? ये क्या है? टेक्नोलॉजी हो गई ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे को ना मैथमेटिक्स में मजा नहीं आता। अब मजा नहीं आता, क्यों नहीं आता? अच्छा बताओ सबको। ये हमने अच्छा और बुरा खुद मान लिया है। क्या मान लिया है? जैसे कुछ कहते हैं मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं मेरे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं मेरे को समोसा और गोलगप्पा बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं मेरे को रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। हमने अच्छा बताओ, नीम कड़वा होता है कि मीठा? सबको कड़वा लगता है कि किसी किसी को मीठा लगता है? जब नीम कड़वा है तो सबको कड़वा लगता है ना। तो यदि मैथमेटिक्स खराब हो तो सबको खराब लगना चाहिए। और यदि मैथमेटिक्स खराब है तो सबको क्या लगना चाहिए? और यदि साइंस अच्छी है तो सबको अच्छी लगनी चाहिए। यदि
हिस्ट्री खराब है तो सबको खराब लगनी चाहिए। ये हम खराब और अच्छा हम मान लेते हैं, उसको जितना उसके बारे में हमारा जैसा जैसा हमने सुना, जैसा देखा, जैसा समझा, वैसा ही मान लेते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे ऐसे मानसिकता बना लेते हैं। मेरा तो ना ये हिस्ट्री मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो साइंस अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो मैथ अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो संस्कृत अच्छी लगती है, मेरे को तो अंग्रेजी अच्छी लगती है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। कुछ चीजें 12वीं कक्षा तक सब चीजों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज सबको होना, फिर किसी एक सब्जेक्ट में आप डीप नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी को वेद शास्त्र में नॉलेज करना है, किसी को इंजीनियरिंग में, किसी को डॉक्टरी में, किसी को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट सब्जेक्ट में जाना है ना, तो बाद में जाना। ए बेसिक नॉलेज सब सब्जेक्ट्स का सबको होना, उससे जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक तो ये बात। अब अगली बात यह है कि मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में एक तो भाषा, लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, और उसमें भी अपने यहां 3 लैंग्वेज पर हम कमांड की बात करते हैं। एक संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा, यही सीक्वेंस है हमारा। ठीक है ना? अब इसको आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है? बाकी तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपका कमांड होना चाहिए, तो फिर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है ना? और एक भाषा पर, दूसरा सामान्य ज्ञान सब चीजों का, फिर विशेष ज्ञान किसी भी एक चीज का। ठीक है ना? तो फिर आप जिंदगी में जरूर महान बनेंगे। तो अभी संस्कृत के बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं, फिर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको लेंगे। देखो, संस्कृतम अतीव सरलम कोपि वक्तुमर्हति, प्रारंभे यत् नागच्छति चित न वदन्तु, यावत् आगच्छति तावत् वदन्तु। यथा अहम गच्छामि, अतीव सरलमस्ति। अहम स्नानं करोमि, अहम प्रातराशं करोमि, अहम भोजनं करोमि, अहम पठामि, अहम गच्छामि, अतीव सरलमस्ति। वो कुत्र गच्छति? तो गच्छति गच्छतः, गच्छस्य गच्छतः, गच्छामि, इसको ऊपर से नीचे लगा दो, अहम गच्छामि, आवाम गच्छा, वयम, अब सह तौ ते त्वम यूयम, अहम आवाम, ये 3 शब्द इधर से ले लो। सह तौ ते, गच्छति गच्छता, त्वम युवाम, गच्छसि गच्छता, गच्छता, और त्वम कुत्र गच्छसि, अयम कथति। अहम आवाम, अहम गच्छामि, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का ही अधिक प्रयोग होता है। अहम और वयम, इसी का ज्यादा होता है, 2 का तो कभी कभी होता है। वो वयम गच्छामः, वयम पठामः, वयम क्रीडामः, वयम पश्यामः। कि सरलम अस्ति। ऐसे ही जैसे संस्कृत सरल है, ऐसे हिंदी भी सरल है, ऐसे अंग्रेजी भी सरल है। ये होता क्या है, हम लोगों को जब कोई शब्द नहीं आता, हम क्या करना शुरू कर देते? हम डर जाते हैं। कैसे बोलेंगे? किमपि कठिनम यदा वदिष्यन्ति तदा संस्कृतम अपि आगमिष्यति। कथम भो किम नाम ध्येयम? उत्तिष्ठ सिद्धार्थ। कस्मिन् कक्षायां पठति? कस्यां कक्षायां पठति? कस्यां? षट् कक्षायां। उपविशतु, उपविशतु, उत्तिष्ठतु। सरलम अस्ति न? अतीव सरलम। अस्तु। तो स्वः प्रभृति प्रातः उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठ करके, उठाए, प्रातः उत्थाय संस्कृतं वदन्तु। ब्रह्म मुहूर्त समय वर्तते। प्रातः काल समयस्य नाम किमस्ति? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्ते 7 विभक्तियां होती है ना, राम है रामौ। तो जैसे किसी को
एक वचन में ऐसे बोलना तो राम है, दो रामो, फलम फले कि एक द्वि बहुवचन, फिर को लगाना है तो द्वितीया में बोलो से। है? आपको सब आता है ना, ये तो सिखाया है ना सबको, तो बस क्या है, इसको ऐसे ही बोल लो। एक तो होता से जब आएगा तो क्या लगेगा, तृतीया, और से अलग होना आएगा तो पंचमी। तो जैसे ध्वनि यंत्रेण हम वदामि, ध्वनि यंत्रात् ध्वनि गच्छति, तो एक ध्वनि यंत्रेण वदामि, मैं ध्वनि यंत्र से बोल रहा हूं और ध्वनि यंत्र से ध्वनि जा रही है बाहर, अलग होने में क्या लगेगी, उससे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है तो, जैसे वृक्षात पत्रम, तो वृक्ष से पत्र गिर रहा है ना, और अब इसको तृतीया में बनाओ, वृक्षेण, वृक्षेण किम करोति, तृतीया जोड़ो और पंचमी जोड़ो, वृक्षात पत्रम पतति तो गिर गया, अलग हो गया, वृक्षेण किम करोति, ना ना वृक्षेण पत्रम तो न पतिष्यति, वृक्षात पत्रम पतिष्यति, वृक्ष से हमको फल मिलते हैं, वृक्ष से हम फल खाते हैं, वृक्षेण, बनी नहीं बात तुम्हारी, जानवी दीदी बोल रही है, वृक्ष ना वृक्षेण, वृक्षेण करना अपने को तो कोई भी एक तो तृतीया में होगा तो से लगेगा, और अलग होने में लगेगा तो दात्रेण नुलाती, काट रहा है दांती से, है ना, अब वो उससे दात्रेण, दांत दराती से काटता है ना, पादेन गच्छति, हस्तेन खादति, लिखति, है तो जिससे, और अब हाथ से कोई चीज अलग हो रही है, हस्तात, हस्तात लेखनी पतति, अब हस्तात लेखनी पतति, हस्तेन लेखनी न पतति, हस्तेन लिखति, परम हस्तात पतति यदा पंचमी भवति, एवं सरलम सरलम संस्कृतम वदनीयम, सरलम सरलम अस्ति, सरलम सरलम वदनीयम, तो सर्वेपि प्रभाते संस्कृतम वदिष्यन्ति, हिंदी तो सबको आ गई है, और सुबह हवन के बाद सबको किस में बात करनी है, आंग्ल भाषा में भी आपका कमांड होना चाहिए, बोला था ना, तो ऐसे तो भाषाओं पर कमांड होने से, अच्छा बताओ, कुछ लोग ना अब क्या समझते हैं, कोई कोई लोग बोले इसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे इंग्लैंड में तो जो झाड़ू लगाते हैं उनको भी संस्कृत आती है, क्यों, उनको इंग्लिश आती है, क्यों, उनकी मदर टंग वही है, उनकी मदर लैंग्वेज भी वही है, मातृभाषा वही है, क्यों, वो पैदा होते तो आपस में माता पिता उसे, अब आपको हिंदी सीखनी पड़ी क्या, जो हिंदी भाषी है उनको, गुजरातियों को गुजराती सीखनी पड़ी, जो बोलते हैं वो भाषा, बोलने से भाषा आती है, पढ़ना तो उसका, तो इसलिए जो बोलेंगे तो भाषा आ जाएगी, जो इंग्लिश जिनकी वीक है वो भी बहुत अच्छे से बोल लेंगे, भाषा किससे आती है, बोलने से, इसलिए प्रभाते संस्कृतम वदिष्यन्ति, आर्य भाषाम तो वदन्ति एव, अधुना तस्य अभ्यास अधिकम करणस्य आवश्यकता न वर्तते, पुनः दिवसे आंग्ल भाषा, तो आंग्ल भाषा भी बहुत सरल है, बहुत सरल है, ठीक है, उसको भी ऐसे ही आपस में बोलना शुरू कर देंगे, हम क्या भाषा का प्रयोग नहीं करते ना,
तो फिर वोकेबुलरी डेवलप नहीं होती है, हमारे ध्यान में शब्द नहीं आते हैं उस समय। तो नहीं आती है तो मत बोलो, या तो बोलना है तो संस्कृत में सुबह और दिन में अंग्रेजी में बोलना, नहीं बोलना आता है चुप रहो, फिर बोलना आ जाएगा। ठीक है, सुन सुन के बोल बोल के प्रैक्टिस से आता है ना सब, अभ्यास से। ठीक है ना, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी आज थोड़ा सा संस्कृत के बारे में बताया, लेकिन बाकी जीवन के बारे में ज्यादा बताया आज, और वो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आप सबको क्या बनाना है? महान, ग्रेट, आइडियल, आइकॉन, रोल मॉडल, महानव से क्या बनाना है आपको? महामानव, दिव्य मानव बनाना है, महापुरुष बनाना है, महानायक, ऋषिकाओं जैसा बनना आपने को ना। मुझे पूरा विश्वास आप ऐसे ही बनेंगे और पूरे विश्व का आप नेतृत्व करेंगे। यज्ञ तो हम रोज करते ही हैं, ऐसे ही विशेष यज्ञ, जो विशेष यज्ञ है ना, अब जैसे सोम याग हो गया, उसको सोम यज्ञ भी बोलते हैं। यज्ञ और याग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं, लेकिन याग शब्द का प्रयोग विशेष यज्ञों के लिए किया जाता है। जी बेटा, इसमें एक तो जो हम ये रोज यज्ञ करते हैं, इसका तो मकसद ये होता है कि हम लोगों के स्वास्थ्य से दुर्गंध निकलती है ना, हम लघु शंका करते हैं, शौच करते हैं, उससे भी दुर्गंध निकलती है, शरीर से भी दुर्गंध निकलती है। तो हम दुर्गंध निकालें और हम कोई सुगंधी फैलाने वाला काम ना करें तो पाप लगेगा कि पुण्य? इसलिए हवन करने का तो ये प्रयोजन है मुख्य रूप से। फिर उसमें मंत्र पाठ करते हैं, उससे अपने उपासना भी होती है। जो याग होते हैं उनमें विशेष प्रकार से हम यज्ञ के द्वारा कुछ विशेष शक्तियों का अर्जन करते हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही किसी को, तो उस तरह की संविधाएं सामग्री प्रयोग करनी पड़ेगी जिससे कि जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, उनके शरीर के रोग विकार नष्ट हो जाए। वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षेष्टि यज्ञ हो गया। ऐसे किसी के राज्य का विस्तार नहीं हो रहा है तो उसको अपने राज्य का विस्तार करना है तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। किसी को अपने जीवन में और अधिक दिव्यता को लाना है तो उसमें इस तरह की सामग्री, इस तरह की प्रक्रियाएं, इस तरह का अनुष्ठान, इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं, तो उससे सोमयाग, अपने जीवन में दिव्यता आई। ऐसे तो उनके द्वारा किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। ऐसा तो आप लोगों को यदि विशेष याग देखने की और करने की इच्छा है तो आप लोगों को सोम याग आदि विशेष याग भी आचार्य कुलम में करवा देंगे। ठीक है, पहले भी हमने करवाया था योगग्राम में, अब दोबारा आचार्य कुलम में करवा देंगे। और आचार्य कुलम को लेकर के और एक दो बातें बता देता हूं। अभी अपना छोटा है ये परिसर ना, ऐसे तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी और बड़ा होना चाहिए। तो आचार्य कुलम को बहुत जल्दी, इस साल तो यहीं पढ़ेंगे आप, अगले साल तक हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा परिसर आचार्य कुलम में होगा। दुनिया का, वो जहां होगा वहां मैं भी रहूंगा। उसकी जगह थोड़े दिन में बता देंगे, थोड़े दिन में बता देंगे। और जगह फाइनल हो चुकी है। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जल्दी नहीं बतानी चाहिए, सरप्राइज देंगे ना आप लोगों को। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जगह क्या होगी? आचार्य कुलम की। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां होगा? आप लोगों को घुड़सवारी से लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखना है, हेलीकॉप्टर भी उड़ाना सिखा देंगे, जहाज भी उड़ाना है तो पायलट जिनको बनना है पायलट भी बना देंगे। फिर ये घुड़सवारी और ये तो सामान्य बातें हैं। ठीक है, स्विमिंग भी, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी आचार्य कुलम में होगा। इसलिए अभी हमने यहां नहीं बनाया, अभी उसको पेंडिंग में डाल दिया था। बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कि पूरे देश नहीं दुनिया के बच्चे भी कंपटीशन के लिए आएंगे तो आचार्य कुलम में ही आएंगे।
इतना वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास फील्ड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास टीचर्स एंड वर्ल्ड क्लास प्रिंसिपल, सब आचार्य कुलम में आ जाएंगे और आप भी वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। अभी आप थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आगे हम पता है कितने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1000 तो थोड़े होते हैं। अभी इस साल तो अभी ज्यादा एडमिशन नहीं ले रहे। इस साल तो अभी 40 बेटियों को लेंगे खाली, बहुत हैं बेटियां तो बहुत आई हुई हैं, और 80 से ज्यादा बच्चों को नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। लेकिन आगे बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पता है क्या तैयारी कर रहे हैं? पहले जैसे तक्षशिला नालंदा के बारे में आपने सुना है ना, उनमें कितने कितने बच्चे रहते थे? 10-10 हजार। कितने रहते थे? नालंदा और तक्षशिला नाम सुना ना? तो वो अभी तो तक्षशिला तो उधर पाकिस्तान में चला गया उधर, और इधर ये नालंदा बिहार की तरफ था। ये तो 10-10 हजार बच्चे होते थे। तो अपना आचार्य कुलम 10,000 का बनाए, उससे बड़ा। सारे देश के सबसे अच्छे बच्चे ढूंढ के कितने बच्चे? ये कह रहा है 1 लाख का बना दो। चलो 1 लाख का बना देंगे। तो आप सोच रहे होंगे स्वामी जी फिर तो 1 लाख के पास जाएंगे। तो सुनो, अब सुनो, ये तो पूरे देश में भी तो आचार्य कुलम बनाने। अपने देश में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं। अब सारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे। अभी बहुत जल्दी आप लोगों को, अभी तो ये एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी पड़ रही है ना, एनसीईआरटी वाली सीबीएसई वाली बुक पढ़नी पड़ रही है ना। एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। तो अब हम लोग अपनी पुस्तकें खुद लिखेंगे। और उसमें क्या चेंज होगा? जरा सुनो क्या क्या चेंज होगा। एक तो संस्कृत की पुस्तकें अपनी होंगी, ठीक है। दूसरा, जो आप हिंदी पढ़ते हो ना, उसके चैप्टर्स में वो डाल देंगे वेद, दर्शन, उपनिषद। हिंदी भी पढ़ रहे हैं और साथ में क्या पढ़ रहे हैं? उसमें वेद भी पढ़ रहे हैं, दर्शन भी पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। संस्कृत के अंदर संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी में भी अपना रामायण, महाभारत, दर्शन, उपनिषद, गीता, ये सब आगे। और आप जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लैंग्वेज तो क्या होगी? उसमें चैप्टर घुसाएंगे किसके? शास्त्रों के। तो लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेजी। चैप्टर क्या होंगे? शास्त्रों के चैप्टर घुसा देंगे, तो अब भाषा भी आ जाएगी और शास्त्र भी आ जाएंगे। तो वो हो गया ना काम। अभी आपको अलग से शास्त्र पढ़ना पड़ता है ना, फिर आपको अलग से शास्त्र पढ़ने की जरूरत। कितना बढ़िया हो जाएगा ना। अच्छा, आपको अभी कुछ खराब हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है ना। जैसे अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीता। अंग्रेजों ने कोई युद्ध जीता, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। पलासी की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, पानीपत की लड़ाई में भी उल्टा पढ़ाया जाता है। फिर लक्ष्मीबाई के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में 1857 को वो लोग क्या बोलते हैं? गदर। क्या पढ़ाते थे? गदर। गदर नहीं था ये, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम था। क्या था ये? और अंग्रेज उसमें हार गए थे। वो तो बाद में थोड़ा धोखा कर दिया कुछ लोगों ने, अपने देश के गद्दारों ने। खैर, तो आपको हिस्ट्री में भी कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। सोशल साइंस में तो बहुत गलत पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैन इज ए सोशल एनिमल। आप लोगों को एनिमल बता दिया, बताओ तुम एनिमल हो? बोलो। लेकिन सोशल साइंस में क्या पढ़ते हो? मैन इज ए, दिस इज नॉट राइट। What is the right principle and ideology and what is true? Man is a defined representative of God. This is that. तो चेंज हो गया ना पूरा कॉन्सेप्ट, चेंज होगी। ऐसे ही सोशल साइंस चेंज करना है, हिस्ट्री में भी थोड़ा चेंज करना है। तो अब बहुत जल्दी ही आचार्य कुलम का बोर्ड भी
एफिशिएंट होगा और उसकी मान्यता यूपीएससी से कम नहीं, उससे ज्यादा रखेंगे। ज्यादा कैसे होगी? उसका पाठ्यक्रम अच्छा होगा ना, उसमें वैदिक एजुकेशन भी होगा, मॉडर्न एजुकेशन भी होगा, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बदलने वाला ज्यादा नहीं है। थोड़ा वैदिक साइंस डालेंगे, थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये तो पूरा। तो ये बोलो, ये अच्छा काम होगा कि नहीं? बहुत अच्छा होगा ना। और फिर इससे दूसरे लोग भी एफिलिएशन लेंगे तो पूरा देश बदलेगा कि नहीं? पूरा देश बदलेगा, और देश को बदलने वाले उस मूल में आप लोग हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे देश बदलना है, क्या करो बेटा? हाँ, इधर आओ, अभी इधर आ जाओ, इसका भी प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बोल रहा है कि हाथ से बनी हुई रोटी खानी चाहिए कि मशीन से? मैं उत्तर देता हूं, सुनो। पूरे वर्ल्ड में सब बात कर रहे हैं हाइजेनिक की। किसकी बात कर रहे हैं? और लिखा रहता है पैकिंग्स के ऊपर, ह्यूमन टच से रहित, आज मानवीय मानव स्पर्श से रहित। क्यों? आदमी जो भी खाना पकाएगा, अच्छे माताएं बहनें अपने हाथों से खाना पकाती हुई, ठीक है, 2-4 लोगों के लिए होता है। यहां खाना पकाते हैं 10 आदमी, 20 आदमी। अब किसी को जुकाम हो रखा है तो अब उधर जुकाम, सुनो, आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, स्वाइन इसकी बीमारी चल रही। और स्वाइन फ्लू किससे होता है? सर्दी, जुकाम, खांसी से। इधर से बैक्टीरिया आता है और वो श्वास में, रोटी में चला जाए। तो अब किसी को तेज नाक में आ रहा है और वो ये बोल रहा है बटर लगा दिया। सुनो, आदमी जब रोटी बेलेगा तो वो सांस लेता है कि उसका श्वास बंद रहता है? चलो, अब तो यहां रोटी बेल रहे हैं, इधर आओ, यहां ऐसे रोटी बेलो। अब इसका हवा इधर आता है कि नहीं? इसकी हवा इसके असर हो सकता है कि नहीं? और इसके हाथ में, चलो इसके तो अच्छे हैं, लेकिन इसके हाथ में, किसी किसी के हाथ में पसीना आता है। पसीना आता है कि नहीं आता? किसी किसी के अपने आप हाथों में देख लो, किसी को पसीना आता है, बोलो। और आप अपने हाथ में रोटी बनाओगे तो पसीना रोटी में लगेगा कि नहीं? फिर इसको कौन खाते हो? तो ह्यूमन टच अच्छा हुआ कि खराब हुआ? हाथ में पसीना आया, वो किसके लग गया? रोटी के। और मुंह से सांस आया और उसमें से बीच में किसी से रोटी बेलते बेलते उसने बनानी शुरू कर दी, तो थूक भी किस पे पड़ा? रोटी पे। और फिर वो उसको बीच बीच में सर्दी हो गई, और सर्दी होने के बाद में सकता है। तो अगली और बात सुन लो, अगली बात सुन लो। अभी पूरी दुनिया में क्या बोला जाता है? हाइजेनिक फूड। क्या बोला जाता है? हाइजेनिक फूड को बेस्ट माना जाता है। तो आप लोगों को जो मशीन से रोटी बना के देते हैं ना, उसमें किसी भी तरह का किसी को कोई बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन को सबको खराब ऐसा होगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी को भी कोई ह्यूमन को डिजीज है वो ट्रांसफर। इसलिए आदत तो हमारी क्या है? पहले हाथ की रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है। तो मशीन की रोटी, गाय का घी लगा करके उसको हम बोलते हैं, जब आपका खाना होता है उससे पहले ही जस्ट बनाते हैं, और उसकी 1 घंटे की स्पीड कोई 1000 रोटी बनाने की है। इसलिए जो हाथ से भी बनाएंगे तो वो भी ठंडी हो सकती है, उसको तो ठीक से रखना पड़ता है ना। तो आप लोगों को इसके बारे में इसलिए किया गया, मशीन की रोटी हमने ऐसा जानबूझ के किया। उसको तो हमने लाख रुपए की मशीन मंगाई, उसमें तो इतना 5-7 लाख रुपए की तो मशीन है वो। आपने मशीन आप लोगों को दिखाएंगे ना, आपको एक दिन विजिट करवा देंगे। तो आज अभी शेष क्वेश्चन सेकेंड भी क्लास तो लेंगे, आज फाइनल क्लास थोड़ी। बोलो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की।